24 दिसंबर 2024 की काली रात को यूपी के एक छोटे से गांव में सोनिया नाम की एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड कुलदीप को कॉल करती है और उसे कहती है कि आप तुरंत मेरी भैंस के तबेले में आ जाओ। जैसे ही ये लड़का इसकी बात को सुनता है, तुरंत अपने घर से सोनिया से मिलने के लिए उसके तबेले में पहुंच जाता है। और इसके तबेले में पहुंचने के बाद आखिर ऐसा क्या होता है, ये लोग पूरी रात 7 घंटे तक लगातार एक साथ रहते हैं। सुबह जब उठते हैं तब एक जन की मौत हो जाती है। तो जानते हैं उस रात के बारे में जहां पर एक जन की मौत हो जाती है और आखिर उस रात को ऐसा क्या हुआ था जब सारे लोग वहां पर खड़े खड़े देखकर हैरान रह गए थे। वेल, ये बात यूपी के बिजनौर की है, जहां पर सोनिया नाम की लड़की अपने फादर और मदर और अपने एक बड़े भाई के साथ रहती थी। सोनिया नाम की लड़की स्कूलिंग कर रही थी और वहीं पे उसकी दोस्ती कुछ लोगों से होती है जिनके चाल चलन ठीक नहीं थे। उसकी दोस्ती कुलदीप नाम के एक लड़के से होती है जो ऑलरेडी कुछ गलत लोगों के संगत में था। वेल, ये कहानी यहाँ तक ही खत्म नहीं होती है। सोनिया जब भी घर पर जाती, कुलदीप नाम का ये लड़का सोनिया का पीछा करता ही रहता था। सोनिया को इस बात से जरा भी हिचकिचाहट नहीं थी, क्योंकि इसके भी मंसूबे कुछ और ही थे और ये उम्र ही ऑलरेडी ऐसी थी जिस उम्र में लोगों के दिल में कुछ चलता ही रहता। सोनिया ने कुलदीप का कभी विरोध ही नहीं किया था कि कुलदीप उसका पीछा कर रहा है। वो हमेशा हंसकर उसको जवाब देती थी। सोनिया कुलदीप को कभी कुछ कहते ही नहीं थी। वेल दोस्तों, इनकी ये लव स्टोरी थोड़ी आगे बढ़ती गई। ये लोग रात भर घंटों घंटों तक बातचीत किया करते थे, फोन मिलाया करते थे एक दूसरे को, और कभी कभी पूरी रात निकल जाती थी और ऐसा चलता रहा बहुत दिनों तक। उसके बाद सोनिया और कुलदीप की दोस्ती इतनी गहरी हो गई, ये दोनों एक दूसरे से मिलना चाहते थे और मिलने के लिए ये लोग चाहते थे कि वो किसी सिटी में जाकर एक दूसरे से मिले। लेकिन सिटी में जाना इनके लिए टफ था, क्योंकि ये दोनों स्कूलिंग कर रहे थे और इनके पास कोई पैसा था ही नहीं कि सिटी में जाकर एक दूसरे से मिल सके और एक दूसरे के साथ रोमांस कर सके। पैसा इनके पास था नहीं और गांव में ये मिल नहीं सकते थे, क्योंकि गांव में इन दोनों को हर कोई पहचानता था। जहां पर हर कोई इन्हें पहचानता था, पकड़े जाने का डर हर जगह सता रहा था। वेल, इसी के चलते ये दोनों एक दूसरे से गांव में मिलते ही नहीं थे। कुलदीप नाम का ये लड़का अपने फादर के साथ रहता था और उसके फादर पंचर की दुकान चलाते थे। कुलदीप की मदर ऑलरेडी दूसरे गांव में रहती थी, क्योंकि वहां पर वो कुछ काम करती थी जिससे घर का गुजारा हो रहा था। ऑलरेडी कुलदीप के पापा और कुलदीप ये दोनों ही इस घर में रहते थे, इसलिए कुलदीप पर ध्यान देने वाला कोई और था ही नहीं जो कुलदीप का ख्याल रख सके और कुलदीप को कुछ गलत कामों से बचा सके। वेल, ये सब तो चल ही रहा था, लेकिन सोनिया और कुलदीप की लव स्टोरी अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। कुलदीप ने एक दिन अपने लफंगे दोस्तों के साथ प्लान बनाया कि वो सोनिया से मिलना चाहता है, लेकिन सोनिया से मिलने का उसका कुछ काम नहीं हो रहा है। वेल, कुलदीप के दोस्तों ने कुलदीप को बताया कि ये काम ऐसे नहीं होगा। गांव में तुम ऑलरेडी नहीं मिल सकते, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे लोग होते हैं जो तुम्हें देख सकते हैं और तुम्हें पकड़ सकते हैं। और सिटी में जाना बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि सिटी में रूम का किराया देना पड़ता है और वहां पर स्टे करने के लिए आईडी प्रोवाइड करनी पड़ती है। कुलदीप और सोनिया अपनी आईडी ऑलरेडी उजागर करना ही नहीं चाहते थे। वो लोग समाज को अपने बारे में कुछ बताना ही नहीं चाहते थे कि उनका क्या रिलेशनशिप है। केवल और केवल अपने मन की शांति के लिए एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहते थे और इसी लत की वजह से वो एक दूसरे से मिलना चाहते थे। और इसी कारण से 24 दिसंबर की काली रात को सोनिया नाम की इस लड़की ने कुलदीप को कॉल किया और उसकी भैंस के तबेले में उसे बुलाया। और कुलदीप जैसे ही इस बात को सुनता है, उसे पता चल जाता है कि सोनिया उसे किस वजह से बुला रही है, क्योंकि इन लोगों ने इसकी पहले से ही प्लानिंग कर ली थी कि हमें क्या करना है। और कुलदीप तुरंत सोनिया के भैंस के तबेले में पहुंच जाता है। जैसे ही वो वहां पर पहुंचता है, सोनिया ऑलरेडी वहां पर तैयार खड़ी थी। कुलदीप जाने से पहले वहां पर 10 जितनी शक्तिवर्धक गोलियां लेके जाता है, जिससे वो घंटों तक सेक्स कर सके। जैसे ही कुलदीप वहां पर पहुंचता है, उसे सोनिया को प्यार करने का पूरा मन करता है और सोनिया को वो घंटों तक प्यार करता है। और फिर बाद में ये लोग अपना सेक्स का कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। 1 घंटे 2 घंटे और लगातार 5 घंटे तक कुलदीप सोनिया के साथ सेक्स करता रहता है। लेकिन बाद में सोनिया उसे धक्का देकर उसे हटा देती है, क्योंकि 5 घंटे तक सेक्स करना हर किसी की बस की बात नहीं होती। सोनिया को पता चल जाता है कि कुलदीप ने इस प्रकार की कुछ गोलियां खाई है, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। लगातार 5-6 घंटे के बाद सेक्स करने के बाद कुलदीप जमीन पर बेहोश होकर गिर जाता है। सोनिया उसे उठाने की कोशिश करती है, बट कुलदीप नहीं उठता है, क्योंकि सोनिया को पता था इसने शक्तिवर्धक गोलियां खाई है,
जिसका असर खत्म होते तक अब ये नहीं उठेगा। कुलदीप को सोनिया उसके कपड़े पहनाने की कोशिश भी करती है, बट उसके कपड़े भी नहीं पहना पा और धीरे-धीरे सुबह हो जाती है। सोनिया खुद के कपड़े पहनती है और फिर बाद में वो चली जाती है उसके रूम में। लेकिन कुलदीप वहीं पर उसी तबेले में पड़ा रहता है। सुबह उठकर जब सोनिया के मदर और फादर भैंस के तबेले में आते हैं, तब कुलदीप की वहाँ पर बॉडी दिखती है जिसके ऊपर कोई कपड़ा नहीं था, वो पूरा नग्न अवस्था में था और बेसुध पड़ा था। और फिर बाद में उसकी नाड़ी चेक करते हैं तो पता चलता है कि कुलदीप तो मर चुका है। और इसी बॉडी को पुलिस को बताते हैं ये लोग और पुलिस को कहते हैं कि कुलदीप नाम का ये लड़का रात को यहाँ पर आया था और मर गया। और जैसे ही सोनिया को इसके बारे में पूछा जाता है, सोनिया पहले पुलिस को मना कर देती है कि उसे कुछ नहीं पता है, लेकिन पुलिस के ज़्यादा प्रेशराइज करने के बाद सोनिया सारी कहानी बता देती है कि इन दोनों ने पूरी रात सेक्स किया था। कुलदीप ने शक्तिवर्धक गोलियों का हाई डोज ले लिया था और इतनी सारी गोलियां लेने के बाद लगातार 5 से 6 घंटे सेक्स करने के बाद कुलदीप की मौके पर ही मौत हो जाती है। और इसी के बारे में इस पूरे वीडियो में बताया गया है दोस्तों। दोस्तों, मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि आप भी ऐसे कामों को अंजाम देने से पहले 10 बार सोचें।